मुझे पेश करना है कि जामिया रशीद के उस माहौल में जहाँ सारी सहूलियात हैं, जहाँ अच्छी जॉब भी है, अच्छी सैलरी भी है, कंफर्ट ज़ोन भी है, उस सब को छोड़ के अपने इस इदारे में आना जहाँ अपना काम खुद ही करना है। और माशाल्लाह 24 घंटे यहाँ पे क्लास पढ़ाते हैं, हिफ्ज़ की क्लास भी ख़ुद पढ़ाते हैं, यहाँ की पूरी मैनेजमेंट भी ख़ुद देखते हैं, तलबा का इंतज़ाम, उनका ख्याल रखना, सारी चीज़ें। और जामिया रशीद की तरफ से उस्ताद साहब की तरफ से एक विज़न है, हम सिर्फ उसको लेके चल रहे हैं कि उस्ताद साहब का जो विज़न है वो उस्ताद साहब जिस मकसद के लिए उस्ताद साहब ने ये फ़ज़ला इज्तिमा वगैरह के कोने कोने पर जामिया रशीद का निज़ाम तालीम पहुँच जाए, तो हम इसीलिए यहाँ पे आए हैं और मेहनत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हम मौजूद हैं खानेवाल में, और खानेवाल के मज़ाफ़ात में ये एक चक है, इसका चक नंबर तो मुझे नहीं पता, बुज़ुर्ग भाई बताएंगे, लेकिन मौलाना बुज़ुर्ग फ़ारूकी साहब जो हैं इनके पास आज हम हाज़िर हुए यहाँ पे। ये जो वफ़द हमारा चल रहा है फ़ज़ला इज्तिमा के हवाले से, उसको लेकर, तो मौलाना बुज़ुर्ग फ़ारूकी साहब को आपने उम्मी तौर पे जामिया रशीद में देखा होगा, लेकिन पिछले कुछ माह से माशाल्लाह इन्होंने अपने यहाँ पे इनका आबाई जो इलाका है, यहाँ पे इनका इदारा, इनके वालिद साहब अल्लाह ताला उनको सेहत दे, वो चला रहे थे इस इदारे को काफ़ी अरसे से माशाल्लाह। तो गांव देहात के इदारे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा यानी कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग्स नहीं होती हैं, कोई बहुत ज़्यादा सहूलियात नहीं होती हैं, एक पसमानदा माहौल जिस तरह होता है मदारस का आपको पता है। तो मैं खराज तहसीन भी मुझे पेश करना है कि जामिया रशीद के उस माहौल में जहाँ सारी सहूलियात हैं, जहाँ अच्छी जॉब भी है, अच्छी सैलरी भी है, कंफर्ट ज़ोन भी है, उस सब को छोड़ के अपने इस इदारे में आना जहाँ अपना काम खुद ही करना है। और माशाल्लाह 24 घंटे यहाँ पे क्लास पढ़ाते हैं, हिफ्ज़ की क्लास भी ख़ुद पढ़ाते हैं, यहाँ की पूरी मैनेजमेंट भी ख़ुद देखते हैं, तलबा का इंतज़ाम, उनका ख्याल रखना, सारी चीज़ें। तो इनको बहुत खराज तहसीन भी, अल्लाह ताला इनको इनके मकासद में कामयाब भी करे। ये तलबा को निखारने में इनका बहुत ज़बरदस्त किरदार रहा है जामिया रशीद में भी, और तजर्बा भी बहुत है। हमारी जो JTR लिटरेरी सोसाइटी है उसके पहले प्रेसिडेंट भी माशाल्लाह से थे ये। तो बुज़ुर्ग भाई, इतने फ़ज़ाइल माशाल्लाह हो गए आपके, अब ज़रा ये बताएं, फ़ज़ला इज्तिमा के लिए आना है ना इंशाल्लाह आपने? इंशाल्लाह अभी मुझे आपके आने से 2 मिनट पहले मौलाना नफीसुल हक साहब की कॉल आई कि मौलाना आप अभी तक पहुँचे नहीं है। मैंने कहा किस लिए पहुँचना है इतनी जल्दी? वो कह रहे हैं कि आपकी तश्कील हुई है मौलाना हम्मादुल्लाह साहब के साथ। अच्छा। तो आप फ़ौरन पहुँच जाए। मैंने कहा अभी तो JTR वाले आ रहे हैं, उनको तो निपटा लेने में। हमें निपटा के या फिर उधर जाएंगे, सुन रहे हैं आप लोग? तो माशाल्लाह भाई, थोड़ा सा अपने इदारे का मुख्तसर तारुफ़ भी अगर हमारे नाज़रीन के लिए करा दें। जी, ये हमारा गांव है, चक नंबर 105 15L वंजारी के नाम से। ये मियाँ चन्नू से थोड़ा सा करीब है उसके। तो ये इदारा अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 30 साल से वालिद साहब इसको चला रहे हैं। इसकी पहली ईंट वालिद साहब ने यहाँ पे उन्होंने ख़ुद ही रखी, ख़ुद ही सारा इंतज़ाम व इंतज़ाम कर रहे हैं। तो आजकल उनकी तबीयत नासाज थी, तो उन्होंने मुझे हुक्म किया कि आप अपने असातिज़ा से छुट्टी लेकर तो आप आ जाएं, ख़ुद इस इदारे का इंतज़ाम संभालें। तो मैं उनके हुक्म पर यहाँ पे आ गया। जैसे अब्दुल वदूद भाई ने बताया, मुश्किल था और अभी मुश्किल लगता भी है। तो हमने तो सारा वक्त अब्दुल वदूद भाई की सरपरस्ती में वहाँ मौज मस्ती में गुजारा है, लेकिन यहाँ पे अकेले सारा काम करना मुश्किल है। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से ये तौफ़ीक है, और जामिया रशीद की तरफ से उस्ताद साहब की तरफ से एक विज़न है, हम सिर्फ उसको लेके चल रहे हैं कि उस्ताद साहब का जो विज़न है वो उस्ताद साहब जिस मकसद के लिए उस्ताद साहब ने ये फ़ज़ला इज्तिमा वगैरह के कोने कोने पर जामिया रशीद का निज़ाम तालीम पहुँच जाए, तो हम इसीलिए यहाँ पे आए हैं और मेहनत कर रहे हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हिफ्ज़ की क्लास में ख़ुद पढ़ा रहा हूँ, इसी वजह से, ताकि बच्चों की तरबियत आज ही से उस लेवल की जाए कि जिस लेवल की किसी बड़े इदारे में जाके इन बच्चों की तरबियत होती है, ताकि इनको वहाँ जाके कोई मुश्किलात ना हो। जो हमने जामिया रशीद से सीखा वो इन बच्चों को यहीं पर सिखाएं। बहुत शुक्रिया। और इतना कहूँगा कि हमारे यहाँ जो एक एक्सपोजर है तालीम के साथ साथ, जो तलबा की तरबियत है वो इतनी ज़रूरी है कि जिसका शायद हमें अंदाज़ा नहीं है। हमारे ख़ास तौर पे जो पसमानदा एरियाज़ हैं उनके अंदर तो बच्चों को बस मदरसे में भेज के वालिदैन भी भूल जाते हैं और असातिज़ा भी भूल जाते हैं कि इनको किसी वजह से वालिदैन छोड़ कर गए थे इधर। तो बहुत ज़रूरी है कि उन इलाकों में जाना, अपने कंफर्ट ज़ोन को छोड़ना, और उसी से अल्लाह की फिर नुसरत और मदद भी आती है। और यहाँ माशाल्लाह फ़ाज़िलान रशीद के साथ साथ तालिबान रशीद भी मौजूद हैं। तो ये कुछ हज़रात अभी तालिब इल्म हैं जामिया रशीद के,
तो ये भी आगे चल के बुजुर्ग भाई आपके दस्तो बाजू बनेंगे इंशाल्लाह। तो इनके लिए भी कोई कमरे शमरे यहाँ अभी से तैयार करना शुरू करें। बहुत शुक्रिया जी। ये है कि आम मदारिस में, हिफ्ज़ के मदारिस में सिर्फ हिफ्ज़ ही होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं आया हूँ तो हमने उसके बाद से बाकायदा इनके स्कूलिंग की तालीम भी शुरू की है। जहामद रशीद का जैसा कि विज़न है, और चूँकि हमें फ़न ख़िताबत में अल्लाह ताला ने कुछ महारत दी है एस मौलाना अब्दुल वदूद साहब जैसे असातिज़ा की बदौलत, तो हम वो यहाँ पर तलबा को हिफ्ज़ के साथ, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये देखा है कि बच्चों को वक्त बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो जो ज़्यादा वक्त होता है उसमें तलबा खराफात में पढ़ते हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए एक स्कूल शुरू किया है। साथ इनको खिताबत का कोर्स मैं ख़ुद सिखाता हूँ, ताकि ये बच्चे थोड़े से ग्रूम हो, इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो कि वो कहीं बाहर किसी और इदारे में जब जाएंगे यहाँ से पढ़कर, तो ये अच्छी तरीके से अपने इदारे को रिप्रेजेंट कर सके। बहुत शुक्रिया जनाब बुजुर्ग फ़ारूकी साहब, और आप सबका बहुत शुक्रिया। फौसला इज्तिमा की ये कैंपेन बिल्कुल आखिरी मराहिल में है, और उसके बाद इंशाल्लाह हम आपसे मुलाकात करेंगे पिंडाल में, मरकज़ में इंशाल्लाह। तो दुआ में याद रखेंगे आप। अल्लाह हाफ़िज़।